हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। इस वीडियो लेक्चर में हम आपके लिए लेकर आए हैं टेंस का जो वीडियो था। इसके पहले हमने जो टेंस का पार्ट 1 डाला था उसमें हमने आपको समझाया था कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं, टेंस का मतलब क्या होता है। ये उस वीडियो लेक्चर का दूसरा भाग है, टेंस पार्ट 2। तो इसमें हम जानेंगे टेंस के भाग और उनके प्रकार, इसके बाद में उनका डिटेल। तो हमने बताया था आपको वीडियो में, पहले वीडियो में, कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और प्रत्येक के 4 सेम वही पार्ट होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो ये सेम पार्ट होते हैं। आज हम आपके लिए टेंस की शुरुआत कर रहे हैं प्रेजेंट से। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट का विवरण, प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है, कैसे बनता है, इसके नियम क्या हैं, इन सबको हम लेकर के आए इस वीडियो लेक्चर में। इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। ये रहा आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट। सबसे पहला टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल प्रेजेंट। इसकी पहचान होती है हिंदी में। यदि आप इसकी पहचान करेंगे तो हिंदी में वाक्य के अंत में क्रिया के साथ में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ आदि शब्द आते हैं। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में क्रिया के साथ ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ आदि शब्द आते हैं, वहाँ पर जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। ये इसकी सिंपल पहचान हो गई, सिंपल प्रेजेंट। वैसे बनाने का नियम इसका ये होता है, जो सिंपल बनाने का नियम होता है, कर्ता फिर क्रिया फिर कर्म। जैसे सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। मान लीजिए मैंने लिखा मैं अंग्रेज़ी पढ़ाता हूँ, तो मैं हो गया सब्जेक्ट, अंग्रेज़ी ऑब्जेक्ट और पढ़ाता हूँ वर्ब, ठीक। इसमें ये होता है। लेकिन बनता कैसे है? अंग्रेज़ी में ही बनता है सब्जेक्ट आई टीच वर्ब, वर्ब इंग्लिश ऑब्जेक्ट। हिंदी में होता है मैं अंग्रेज़ी पढ़ाता हूँ, हिंदी में आएगा पहले सब्जेक्ट, फिर आएगा ऑब्जेक्ट, फिर आएगी वर्ब। अंग्रेज़ी में सब्जेक्ट वर्ब फिर ऑब्जेक्ट, आई टीच इंग्लिश। इसके साधारण वाक्य बनाने के नियम, सिंपल रूल क्या है? सब्जेक्ट प्लस V1, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के साधारण वाक्य बनाने का नियम हम आपको बता रहे हैं। सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस एस या ES प्लस ऑब्जेक्ट। या अगर सब्जेक्ट प्लूरल है, ये तो सिंगुलर के लिए, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, अगर यहाँ पे सिंगुलर है तो सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस एस या ES, सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब की पहली अवस्था में एस या ES प्लस ऑब्जेक्ट। अगर यहाँ पे प्लूरल है यानी बहुवचन करता है तो सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरह से आप बनाते हैं। एग्जाम्पल आप देख लीजिए। वह पत्र लिखता है, तो ये वह ही, इसका बनेगा ही राइट्स अ लेटर। अगर यहाँ पे आ जाए वे फुटबॉल खेलते हैं, तो इसका बनेगा दे प्ले फुटबॉल। यहाँ पे हमने देखा कि वह पत्र लिखता है, तो इसका हमने ट्रांसलेशन बनाया ही राइट्स अ लेटर। यहाँ पे हमने वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस लगा दिया, कहीं पर ES भी लगता है, कहाँ लगता है वो भी हम आपको बताएंगे। ही राइट्स अ लेटर, वहाँ पे यहाँ पे देखिए वे फुटबॉल खेलते हैं, दे प्ले, इसमें ना तो एस लगाया वर्ब में और ना तो ES लगाया, क्योंकि ये बहुवचन है, प्लूरल है, और ये एक वचन है। अब आपको हम बता दें कहाँ पे आप वर्ब में एस या ES लगाएंगे। एक वचन कर्ता कौन होते हैं, बहुवचन कर्ता कौन होते हैं, ठीक है। तो हम आपको बता दें सिंगुलर में, सिंगुलर ही शी इट नेम, यानी सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन
ही, सी, इट किसी का नाम, यानी कि सिंगुलर नाउन। अगर सिंगुलर नाउन है, नाउन एक वचन है, तो वहाँ पे क्या करेंगे आप, एस या ई एस लगाएंगे V1 में, V1 प्लस ई एस लगाएंगे। अगर यहाँ पे प्लूरल है, मतलब आई, यू, वी, दे, या प्लूरल नाउन या फिर प्लूरल नाउन, तो आप जो है V1 ही लगाएंगे, वर्ब की केवल फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, यस या यस वर्ब में नहीं लगाएंगे, बाकी नेम वही रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स हम आपके लिए लेकर आए हैं सिंपल सेंटेंसेस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के कुछ सिंपल सेंटेंसेस के एग्जाम्पल लेकर आए हैं। जैसे राधा फूल तोड़ती है, तो इसका बनेगा ट्रांसलेशन, राधा प्लक्स द फ्लावर्स। श्याम कार चलाता है, ड्राइव्स द कार। लड़कियां फूल तोड़ती हैं, द गर्ल्स प्लक द फ्लावर्स। वे टीवी देखते हैं, दे वॉच टीवी। तो इसमें आप समझने वाली बात यह है कि राधा फूल तोड़ती है, यहाँ पे राधा सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक वचन करता है, इसलिए हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगा दिया। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस यस या एस, यहाँ पे एस लगा दिया, प्लस ऑब्जेक्ट, क्योंकि यहाँ पे राधा एक वचन करता थी। श्याम कार चलाता है, श्याम एक वचन करता, ड्राइव चलाना एस लगा दिया क्योंकि एक वचन करता है, द कार ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब ये देखिए, लड़कियाँ फूल तोड़ती हैं, लड़कियाँ द गर्ल्स, क्योंकि लड़कियाँ बहुवचन है, बहुवचन करता है, इसलिए हमने वर्ब की केवल फर्स्ट फॉर्म रखी, प्लक माने तोड़ना, फूल तोड़ना, तो वर्ब की केवल फर्स्ट फॉर्म रखी हमने इसमें एस आई एस कोई नहीं लगाया क्योंकि यहाँ पे लड़कियाँ बहुवचन करता है। द फ्लावर्स, इसके बाद ऑब्जेक्ट लगा दिया। वे टीवी देखते हैं, दे वॉच टीवी, वे टीवी देखते हैं, दे वॉच द टीवी कर दो यहाँ पे, तो वे टीवी देखते हैं, तो वे दे टीवी देखते हैं, दे वॉच द टीवी, क्योंकि वे, ये जो दे है, दे बहुवचन करता है, इसलिए हमने इस वर्ब में वॉच में एस आई एस नहीं लगाया है। नियम के अनुसार सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट होता है, और ये तो बहुवचन का, अगर एक वचन है तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म V1 प्लस एस आई एस प्लस ऑब्जेक्ट ही होता है, इसलिए हमने यहाँ पे जो है इस तरह से बनाया है, सब्जेक्ट प्लस V1, इसमें एस आई एस ना लगा करके सीधे इसके बाद में ऑब्जेक्ट जोड़ दिया है। तो इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं, कोई सा भी सेंटेंस बना सकते हैं, बस याद रहे कि एक वचनकर्ता के साथ में मुख्य क्रिया की पहली में एस आई एस लगाते हैं, तथा बहुवचनकर्ता में मुख्य क्रिया की पहली को सेम वैसा ही रखते हैं, उसमें कोई एस आई एस नहीं जोड़ते, उसके बाद ऑब्जेक्ट रख देते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स, आपने सिंपल सेंटेंस बना लिए, सिंपल सेंटेंस बनाने का तरीका भी आपने जान लिया। अब आप देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम आपको नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे। इसमें आप हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हेल्पिंग वर्ब्स डज, ये डज का प्रयोग, पहले हेल्पिंग वर्ब है डज, इसका प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट एक वचनकर्ता के साथ में करते हैं। दूसरी हेल्पिंग वर्ब है डू, इसका प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट यानी बहुवचनकर्ता के साथ में करते हैं। आपको एक वचन और बहुवचनकर्ता हमने पहले ही बता दिए हैं, तो इसका बनाने का नियम रहेगा, रूल, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे श्याम कार नहीं चलाता है, तो इसका नेगेटिव कैसे बनाएंगे, श्याम एक वचन है, श्याम एक वचन करता है, इसलिए श्याम, अब हेल्पिंग वर्ब एक वचन करता है कि हेल्पिंग वर्ब डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कार चलाना,
ड्राइव क्या नहीं चलाता है, द कार, ऑब्जेक्ट। जैसे लड़कियां फूल नहीं तोड़ती हैं, द गर्ल्स, लड़कियां बहुवचन है इसलिए बहुवचन करता है साइक्रिया डू, डू प्लस नॉट क्या नहीं करती हैं, प्लक, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसमें कोई ऐसे नहीं लगेगा। प्लक क्या नहीं तोड़ती, ऑब्जेक्ट, द फ्लावर्स। इसमें सब्जेक्ट एक वचन था इसलिए हमने यहाँ डज नॉट लगाया, इसमें सब्जेक्ट बहुवचन इसलिए यहाँ पे हमने डू नॉट लगाए। इसी तरह से आप बहुत सारे सेंटेंसेस को बना सकते हैं। अब चलिए देख लेते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। अब हम आपको बता दें कि क्वेश्चन सेंटेंस प्रश्नवाचक जो वाक्य होते हैं उनको आप कैसे बनाएंगे, उनका नियम क्या होता है। देखिए पहला नियम देख लीजिए, यदि वाक्य के सबसे पहले क्या शब्द आ जाए, वाक्य में कहीं पर क्या आ जाता है तो कैसे बनाएंगे आप, क्या शब्द आ जाए तो क्या के लिए क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले, सब्जेक्ट के अनुसार, फिर सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे क्या तुम मुझे जानते हो, इसमें क्या शब्द पहले आया है, वाक्य के सबसे पहले, क्या तुम मुझे जानते हो, तो क्या करेंगे, इसका सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट है तुम यानी यू होता है बहुवचन करता, इसलिए इसमें हेल्पिंग वर्ब लाएंगे पहले डू, फिर नियम में लिखा है, रूल में लिखा है सब्जेक्ट तुम, डू यू, फिर लिखा है V1 वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, जानना, डू यू नो, फिर ऑब्जेक्ट किसको जानते हो, मुझे, मी, फिर प्रश्नवाचक चिन्ह, डू यू नो मी, क्या तुम मुझे जानते हो। ठीक है, ये तो हुआ बहुवचन कर्ता वाला प्रश्नवाचक। और यदि प्रश्नवाचक वाक्य के पहले आ जाए क्या, तो जैसे दूसरा है, क्या हुआ है, पत्र लिखता है, तो वह एक वचन है, वह माने कि ही है एक वचन करता है, इसलिए एक वचन करता की सहायक क्रिया डज होती है, डज, फिर सब्जेक्ट ही, डज ही, अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म राइट, इसमें कोई ऐसे नहीं लगेगा, डज ही राइट, वो क्या करता है, लिखना, क्या लिख रहा है, पत्र, आ लेटर, प्रश्नवाचक चिन्ह, जैसा कि रूल में बताया गया है। क्या तुम मुझे जानते हो, डू यू नो मी, क्या वह पत्र लिखता है, डज ही राइट अ लेटर, क्योंकि यहाँ पे वह सब्जेक्ट है, वह करता है, वह का ही, इसलिए यहाँ पे डज लगा दिया आप। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आगे प्रश्नवाचक सेकंड टाइप का, यदि वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आए तो, यदि वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आए तो कैसे बनाएंगे आप, तो क्या करेंगे, सबसे पहले कब, क्यों, कहाँ, कैसे, यदि वाक्य के बीच में आ जाता है तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रश्नवाचक जो वाक्य है कैसे बनाएंगे। जैसे इसका नियम ये है, क्वेश्चन वर्ड प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह। जैसे तुम पत्र क्यों लिखते हो, क्यों शब्द बीच में आया है ये, इसलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसी की अंग्रेजी रखेंगे जैसा कि नियम में लिखा है, वाई, अब हेल्पिंग वर्ब तुम है ये एक सब्जेक्ट, इस तुम सब्जेक्ट यानी यू की सब्जेक्ट, यू जो सब्जेक्ट है इसकी हेल्पिंग वर्ब होगी डू, वाई डू, अब सब्जेक्ट वाई डू यू, वर्ब लिखना फर्स्ट फॉर्म राइट, क्या लिखते हो, लेटर, प्रश्नवाचक चिन्ह, जैसा कि नियम में दिया हुआ है, क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट V1 और प्लस ऑब्जेक्ट करके क्वेश्चन मार्क। जैसे वह कहाँ जाता है, वह कहाँ जाता है, कहाँ शब्द बीच में आया है, वह के साथ में वह है सिंगुलर सब्जेक्ट, ही सिंगुलर सब्जेक्ट है वचन करता है, इसलिए सबसे पहले आप वाक्य को बनाते समय प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी रखेंगे वेयर, अब ही एक वचन इसलिए इसकी साक्रिया हो गई डज, वेयर डज, अब वह क्या माने होता है, वेयर डज ही, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वेयर डज ही गो, प्रश्नवाचक चिन्ह जैसा कि नियम में लिखा है। तो ये हुआ प्रश्नवाचक वाक्य बनाने का नियम। आपने समझा कि यदि कर्ता बहुवचन है तो प्रश्नवाचक शब्द के साथ में सहायक क्रिया
दू लगाते हैं, यदि कर्ता एक वचन है तो सहायक क्रिया डज लगाते हैं। और एक नियम आपने जाना कि यदि प्रश्न शब्द वाक्य के सबसे पहले आ जाए क्या, तो क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब कर्ता के अनुसार उसका यूज करेंगे। बाकी नियम जो हमने आपको बता दिया है, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। और यदि प्रश्न शब्द वाक्य के बीच में आ जाए कब, क्यों, कहाँ, कैसे, तो क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। बाकी ये हमने आपको एग्जाम्पल बता दिए। इसी तरह से आप बहुत सारे सेंटेंसेस को बना सकते हैं और उनको यूज कर सकते हैं। तो कैसा लगा आज का हमारा वीडियो? आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दें, घंटी वाले आइकन जरूर दबा दें, क्योंकि हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।